श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा है, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। मन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसई परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार नमन है। उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण सबों को नमन है। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु तो यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्रद्धे नंदलाल बाबू के स्वनिवास स्थान पर बड़ी खुशी की बात है। यह देवभूमि, यह शिव भगवान के नगरी में हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर के गुरु महाराज के चरण में हैं। बड़ी खुशी की बात है। यह देवघर बाबा धाम भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज शिव भगवान का शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बोलते हैं। लोग बहुत आते हैं जल चढ़ाने, बहुत परिक्रमा करते हैं, श्रद्धा लेकर के आते हैं। कहते अच्छी बात है, वह परमात्मा, वह शिव सर्वत्र है, सब जगह है। क्योंकि कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वह हरि, वह परमात्मा सब जगह व्यापक है, लेकिन जब तक प्रेम, जब तक श्रद्धा नहीं होंगे वह शिव को पर्याप्त नहीं कर सकते। कोई पानी की इच्छा तो सबको होते हैं कि हमें मिल जाए, शिव भगवान का दर्शन हो जाए,
लेकिन बाहरी भक्ति से आज तक किसी का कल्याण भी नहीं हुआ है और न ही भविष्य में हो सकता है। भले रिद्धि सिद्धि पा लेवे, भले तपसी योगी कहला लेवे, किसी को आशीर्वाद देंगे या फलीभूत हो जाएंगे, लेकिन कल्याण उससे नहीं हो सकता है। तो कल्याण कैसे होगा? तो कहते हैं आंतरिक साधन करना पड़ेगा, अपने आप में गोता लगाना पड़ेगा, है ना? तब वह निराकार शिव का दर्शन हो सकता है, जिसमें कोई आकार प्रकार नहीं, किसी भी तरह का वह हाथ पांव वाला नहीं दिखते, वह निराकार है, वह इस आंख से नहीं दिखने वाला है। लोग चाहते हैं इसी आंख से देख ले, इससे भगवान का दर्शन कर ले, लेकिन एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूप की नैना। जैसे चाम के आंख से हवा भी नहीं दिखता है तो वह परमात्मा कैसे दिख जाएंगे? लेकिन फिर भी लोग बहुत कष्टों को, आपसे वार्तालाप हुआ था जब आ रहे थे, तो बहुत शरीरों को पीड़ा दे करके, कष्टों को दे करके दंडवत देते हुए लोग आ रहे थे। इसलिए तो कुछ पुण्य के फलों की प्राप्ति हो, मनोकामना हमारे पूर्ण हो, इसलिए लोग कष्टों को झेलते हुए आते हैं भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो कहते हैं इससे क्या होगा? हाँ, कुछ तो होगा, लेकिन जो परम कल्याण चाहते हैं वो संभव नहीं है। जो होना चाहिए, जन्म मरण के जो सुन रहे थे, अभी दुख है सबसे बड़ा, इससे मुक्ति नहीं पा सकते, ये लगा ही रहेगा ना। लोग फिर भी बहुत आते हैं श्रद्धा लेकर के, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पहली उपासना तो मोटी उपासना ही करते हैं लोग, है ना, लेकिन इसी में लग करके रह जाना, सब कुछ इसी को मान लेना, यह भी नहीं कहते हैं महापुरुष। ठीक है, पहले ज्ञान नहीं था तो हम लोग मोटी मोटी उपासना कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, बेलपत्र चढ़ा रहे थे, कामर लेकर के बाबा धाम आ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन इतने से काम चलने को भी नहीं है, इससे और सूक्ष्म भक्ति में जाना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं शिव भगवान के एक भक्त थे, वो बड़ी पूजा पाठ आराधना में बड़ी लीन रहते थे, बहुत मनोयोग पूर्वक उनका जप सुमरण करते। लेकिन कोई न कोई जीवन में तो गुरु होते हैं ना, बताने वाला। मंत्र बताए तो अपने आप तो सीख नहीं सकता है, तो उनके लिए बताने वाला कोई न कोई गुरु होते हैं। तो शिव भगवान का आराधना कर रहे थे, पूजा पाठ मंत्र जप रहे थे शिव भगवान के मंदिर में, और उसी समय गुरु आ गए। अब गुरु आ गए तो ये इसने सोचा भक्तों ने, हम तो भगवान शिव का मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उठ के जाएंगे हमारी पूजा में त्रुटि हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रामायण में कहा है, रामायण में कहा है, एक बार हरि मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ न किन्न प्रणाम, सो दयालु नहीं कहु कछु गुरु नरेश लभलेश, गुरु अति अगद अपमान ते सह न सके महेश। अब देखिए यहाँ पर महेश एक शिव भगवान का भी नाम है ना। कहते गुरु अति अगद अपमान ते, इसने सोचा कि हम तो पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं, और उठ के जाएंगे तो पूजा में त्रुटि हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया है पूजा पाठ कर लेते हैं, तब जाकर के गुरु को बैठने के लिए आसन देंगे या गिलास जल देंगे। लेकिन सह न सके महेश, महेश वह शिव भगवान का भी नाम है। अब मंदिर में आवाज होते हैं, अरे मूर्ख,
अरे सठ, गुरुजी आया, तुमने उठ करके उसको एक गिलास पानी नहीं दिया, बैठने के लिए आसन नहीं दिया है? गुरु को तुमने अपमान किया है। जाओ, तुमको हम श्राप देते हैं, तुम बैठा रह गया अजगर की तरह, तुमको मैं श्राप देता हूं। अब देखिए कौन कह रहा है? शिव भगवान कह रहे हैं। शिव कहते हैं। हाँ, जो पूजा जिसका कर रहे थे भक्त, वो कह रहे शिव भगवान की आकाशवाणी हो गए। अरे मूर्ख, तो साधु बाबा का, गुरु जी का तुमने उठ करके आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम अजगर के शरीर में चले जाओ, तुम सर्प बन जाओ। अब ऐसा कहा, अब तो हाहाकार मच गए, अब तो डरने लग गया सेवक, ये क्या हो गया, मेरे से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो थर 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 कांपने लग गए। जब डर भय होता है तो उपाय भी अधिक करने लग जाते हैं ना। अब गुरु जी के चरण पर गिरते हैं, महाराज आपके कारण से आपका मैंने मान सत्कार नहीं किया, तो इसीलिए तो मेरे को श्राप मिला है, आप ही गुरु जी कुछ कर सकते हैं मेरा उपाय। तो संत होते हैं, संतों की तो कृपा होती ही है। तब गुरु जी ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, आप इसे क्षमा कर दीजिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए, जैसा भी है तो मेरा ही शिष्य है ना, है मेरा सेवक है, इनको ज्ञान नहीं था इसलिए इसने सत्कार नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है कि आप क्षमा कर दें इन्हें। अब देखिए, गुरु जी का यहाँ पर अपमान किया, लेकिन गुरु जी ने शिष्य के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं कि ये ज्ञान था, इनको ज्ञान नहीं था, आप इनके ऊपर क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, जो मेरे वचन से निकल गया वो तो वो ना सत्य है। हाँ, किसी भी जोनी में जाएंगे लेकिन इसको ज्ञान वजह रहेगा, इनका भक्ति संस्कार नहीं छूटेगा। अब देखिए, गुरु जी की अर्जी विनती करने पर उनको वह ज्ञान रहा, कुछ काल के लिए उनको सर्प योनि में जाना पड़ा है। तो वही कहते शिव भगवान कि मंदिर में जा करके बहुत पूजा पाठ आराधना करते हैं लोग, लेकिन संत महापुरुष का सेवा नहीं करते हैं, गुरु के चरण में नहीं जाते हैं, तो कभी प्रसन्न होगा? घर में माँ बाप जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, एक गिलास पानी के लिए, सेवा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बहुत रुपया खर्चा करके लोग पैदल यात्रा मैं आ रहा तो देखे जुराब पहने हुए थे, और चप्पल जूता किसी के पैर में नहीं देखे, कमर लिए हुए जा रहे थे, लेकिन जुराब पहना हुआ था, कहीं के जुराब था, कहीं का नहीं भी था, लेकिन जूता चप्पल नहीं देखे, है ना। बहुत ऐसे थे। तो कहने का सारांश है, भाव है, माँ बाप घर में एक गिलास पानी के लिए, सेवा के लिए, कभी तो माँ बाप का पाँव नहीं दबाए होंगे बच्चे, हैं? नहीं, ऐसे परिस्थिति आता है, पानी मांगता तो कह रहे हैं इधर, अब बेटा पोता सुन रहा है, उधर सुन करके भी अनसुनी करते हैं, लेकिन वहाँ से सुल्तानगंज से जल ले करके पैदल यात्रा हो करके आएंगे कहाँ? यहाँ जल चढ़ाने के लिए। तो भगवान तो सब जगह है ना, सब देख रहा है ना, सर्वव्यापी है, वो सबको देखता है। अरे तुमने तो मनुष्य को यहाँ सेवा नहीं करा, आ रहे हो मेरे ऊपर जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, मैं कभी तुमसे खुश प्रसन्न नहीं रहूंगा। अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो पहले माँ बाप का सेवा करो, अड़ोस पड़ोस का सेवा करो, गांव समाज का सेवा करो, तब मैं खुश हूँ, क्योंकि वह तो हरि तो परमात्मा तो सब जगह है। लेकिन ऐसा नहीं करके लोग आते यहाँ पर। ठीक है, आना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाओ, आना अच्छी बात है, लेकिन आचरण व्यवहार को भी तो पवित्र में रखो, है? लेकिन यहाँ पर आते हैं,
आप ही सब तो बता रहे थे, क्योंकि बिहार प्रांत में शराब नहीं मिलता है न, लेकिन ये झारखंड में पड़ता है। आया जल चढ़ाने है, यहाँ पर क्या जाने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन बराबर जाते हैं करने के लिए, 2 साल 2.5 साल 3 साल जब मौका मिलता है तो पंडा लोग जो दक्षिणा में संकल्प करते हैं ना जल के लिए, हम के लिए भाई तुमको ऐसे देते हैं बाबू, लेकिन हम संकल्प हम बाबा धाम से आए अपने हम तो फिर बाबा के नगरी से हम खुद हैं। नहीं हम कहते दे देंगे, लेकिन पर जो दीजिए ही दीजिए, हमने हम संकल्प बचपन से मैंने तक उस टाइम में गुरु महाराज को मतलब हम नहीं पूछते थे, उस टाइम बताते हैं कि एक ईश्वर पर विश्वास, हमें जब गुरु महाराज सर्वोसर्वा है ही है, लेकिन फिर हम संकल्प किस बात के, संकल्प तो हमने किए, ज्ञान भजन करेंगे, फिर संकल्प यहाँ कौन सी बातें आगे। तो कहने का भाव है, सारांश मेरा है कि लोग यहाँ वहाँ आते हैं, आया फिर भी चलो अच्छी बात है, जल चढ़ाया, सेवा किया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर वही काम, मांस मछली खेबे करेगा न, निकलते साथ वहाँ तो छोड़ दीजिए बाबा, यहाँ बोलते हैं जैसे मंदिर से बाहर हुआ वैसे लोग का सिस्टम चेंज हो जाएगा। कभी परमात्मा खुश होगा, कभी वह शिव भगवान प्रसन्न रहेगा, कभी नहीं हो सकता है। आया जल चढ़ाने, आप सब तो बाबा के नगरी में रहते हैं, आप लोग देखते हैं तभी तो बोल रहे हैं ना। आया यहाँ पर शराब पिया, नॉन वेज खाया, आए जल चढ़ाने, कभी वह शिव भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आपको मनुष्य को नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, अंडा गंडा छोड़ना पड़ेगा, नशों का सेवन करना छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं भगवान शिव ने बहुत नशा किए थे, बहुत गंजा भांग पिए, अरे उसने तो समुद्र मंथन में जहर भी निकला था, विष निकला था, उसमें भी पिए थे। आजकल किसी भक्त पी करके देखे तब तो माने हम, पी करके दिखावे, जिंदा रह के दिखावे। लेकिन भगवान थे तो वो तो अवतारी महापुरुष है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जोगेश्वर महाजोगेश्वर है, तो इतने वर्षों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे, ध्यान में लीन रहे। जब आपको पता होगा राजा दक्ष के पुत्री थी सती किसी कारणवश, चलिए उधर नहीं जाना चाहता हूँ, सबको निमंत्रण दिए, लेकिन शिव भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं दिया था कि वहां पर एक सभा लगा था, और सभा में सब देवी देवता सब आए थे, ब्रह्मा विष्णु सब आए, सभी के सब आए थे, देवी देवताएं हैं, सबको प्रणाम किया, सबको नमस्कार किया, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव भगवान ने प्रणाम नमस्कार नहीं किए। एक होता है ना, कोई आया तो प्रणाम नमस्कार करते ही है, लेकिन एक तो ससुर थे, उनको पैर छू के प्रणाम नहीं किए, कोई नमस्कार प्रणाम पाती नहीं, तो उनको हो गया कि मेरे ही होकर के इसने कुछ नहीं मेरा आदर किया, सत्कार किया। इसी अपमान के कारण से दक्ष प्रजापति ने भी अपने स्वनिवास स्थान पर यज्ञ का रखा, हवन का रखा, वहां पर आयोजन, सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, लेकिन शिव भगवान को ही निमंत्रण नहीं दिए, क्योंकि वो जो अंदर में चल रहा था ना, प्रतिशोध की भावना, वही बदला लेने के लिए। अब सबको निमंत्रण दिए, सबको बुलाए, लेकिन शिव भगवान को ही नहीं निमंत्रण दिए। जब बहुत सारे देवी देवतागण उनके कैलाश पर्वत होकर के जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो सती माता देखती है इतने सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, तो एक बार पूछ देते हैं एक देवता से, कहाँ जा रहे? कहा आपको नहीं पता है? कहा नहीं। कहा आपके ही पिता तो वहां पर यज्ञ हवन करा रहे हैं, सब देवी देवता को निमंत्रण दिए हैं और आपको ही नहीं पता है। कहा हो लगता है कि भूल गए होंगे, इतने काम व्यायाम करते हैं, इतना कारोबार में, हो सकता है किसी कारणवश से भूल गए होंगे। तो सती आकर के शिव भगवान से कहती है
ऐ जी हमारे पिताश्री यज्ञ हवन कर रहे हैं और देखिए ना बहुत सारे देवी देवतागण जा रहे हैं, चलिए चलते हैं क्योंकि हमारे पिता का घर है ना, चलिए चलते हैं। तो शिव भगवान ने कहा कि देखो जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आमंत्रण नहीं हो तो वहां जाना ठीक बात नहीं है। पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के घर में, स्वामी के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन हाँ जहाँ पर अपमान हो, कोई मान नहीं हो, कोई पूछ नहीं हो, तो वहां पर वैसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जाओ तो बढ़िया। कहा नहीं हमारे पिताजी हो सकता है भूल गए होंगे, इतने काम में व्यस्त होंगे, भूल गए होंगे, इसलिए चलिए आप भी। शिव भगवान ने वहां पर बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी नहीं मानती है। कहा नहीं हमारे माता पिता है, भूल गए होंगे। तो शिव भगवान ने कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो जा सकती हो, जा सकती हो, इतना इजाजत मिला है। ठीक है, मेरे मायके है, मेरे माँ बाप है, हाँ सभी आ रहे तो हमें भी जाना चाहिए। तो सती वहां से आती है, आई दक्ष प्रजापति के घर, यानी अपने माँ बाप के पास आते हैं। तो यहाँ पर कोई नमस्कार प्रणाम पाती या एक गिलास जल तक भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि पहले था आक्रोश से इनको से बदला लेना है। अब फिर भी आ गए, आखिर अर्धांगिनी तो उन्हीं के है, शिव भगवान के ही तो थे। अब उनको निमंत्रण भी नहीं दिया, वो पहुंच गई सती। अब जो भी देखे मुंह फेर ले इधर, हैं जिसके पास भी अब एक रति भी बात करने के लिए कोई सक्षम नहीं है, एक शब्द भी कहने के लिए, बातें करने के लिए कोई तैयार नहीं। अब लो जहाँ जाए वहीं इस तरह से देखा, वहां पर सब देवी देवताओं का अंश रखा हुआ है, लेकिन भोले बाबा का, शंकर भगवान का कोई अंश भी नहीं है वहां पर। अब घोर अपमान अब इनको होने लगा। हमारे जो गर्दानी शिव जी कह रहे थे मत जा बिना बुलाए, आए हैं तो अपमान यहाँ पर देखना पड़ रहा है, ये ठीक बात नहीं हुआ। अब इसलिए फिर कुछ वहां पर बोले कि हमारे शिव भगवान को क्यों नहीं बुलाए, हमारे पति देव को हम लोगों को क्यों निमंत्रण दिए, आप हमारे माँ बाप हो करके फिर भी। तो वहां पर फिर दोनों में वार्तालाप हुआ कि तुम्हारे ऐसे पता नहीं कहाँ मैंने शादी कर दिया, चलो जो भी था जैसे भी था, लेकिन उसने रति भर भी हम लोगों का मान नहीं रखा, प्रणाम नमस्कार नहीं किया, अपमान किया था, इसी कारण से मैंने तुम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। अब ऐसा वहां पर हुआ, बड़ी वहां पर देखा कि अपमानित हमारे शिव भगवान ठीक ही कर रहा था, मत जाओ मत जाओ, मैंने वचन काट करके उल्लंघन करके आए, उसी का परिणाम है। तो उन्होंने सोचा अब जाना ठीक बात नहीं है। कहा अब इस शरीर से मिलन इस जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि बात करते नहीं कर सकी, हाँ बर्दाश्त नहीं कर सके उनके अपमान का। और जिस, क्योंकि पहले यज्ञ हवन होते थे ना, तो बड़ा सारा कुंड होता था, अभी भी होता है, अभी भी बहुत जगह होता है, देखने करते हैं आप सब, प्रतिदिन रामदेव जी महाराज करते हैं। हाँ प्रतिदिन बहुत जगह हो रहा है, ऐसे देखने को मिलता है। तो अब वहां पर जो हवन किए थे, अब उसी हवन में कूद पड़ी। अब कूद पड़ी तो शरीर आखिर था तो वो उन्हीं का, दक्ष प्रजापति की पुत्री ही तो थी। अब तो हाहाकार मच गए, ये क्या हो गया, यज्ञ जो है भ्रष्ट हो गया, नरबली हो गया। और जब इधर शिव भगवान को पता चला तो उसने भी अपने दौल फौज को भेजा है, सबको काट मार करके इस तरह से कर दिया है कि दोस्त की नहीं देखे होंगे, सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति का भी सिर गर्दन से काट के हटा दिया है। बहुत अजीब अजीब विनती करने पर फिर पता नहीं किसी और का मुंडी, किसी और का बोला सुबह सुबह जाना, जिस किसी का पता नहीं बकरा का या बकरी का, जिस किसी का मिलना उसका गर्दन काट करके ले आना, फिर इनको शरीर तो वही रहेगा लेकिन मुखड़ा बदल जाएगा।
तो शायद बकरा का या बकरी का मिला था तो उसी का गर्दन काट करके लगाया तो फिर जीवित रहा, है ना। लेकिन फलस्वरूप यहाँ क्या हुआ, कहने का सारांश है कि अगर शिव भगवान के बात मान लेती इनको फिर उसमें ये शरीर को आहुति नहीं देना पड़ते। ये तो इनको इसलिए भोगना पड़ा कि वो सती जंगल में जो परीक्षा ली थी ना, तो आखिर कारण क्या था, वहां से उससे भी आगे चलेंगे। जन्म कैसे लेती, तो माता मान लिए थे भगवान। उससे भी आगे चलेंगे तो गुरु जी के पास गए थे कुंभज ऋषि के सत्संग सुनने, लेकिन वहां सत्संग नहीं सुन रही थी, नहीं घूम करके इधर कभी उधर कभी उधर, है। हाँ। तो आखिर सत्संग का अपमान, साधु महात्मा का अपमान। दूसरी बात, जंगल होकर के जा रहे थे तो उसका परीक्षा ली, तो वहां पर जाकर के भगवान शिव ने प्रणाम नमस्कार किया। कहा आप इसको वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं, कहा ये हमारे पार ब्रह्म है, इष्ट देव है, आप भी नमस्कार। कहा नहीं मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, ये आपका इष्ट देव है, पार ब्रह्म है। अगर होता तो सीता के खोज के लिए वन वन भटकते नहीं, इनको पता होना चाहिए था। पक्षी पाल भालू बंदरों से सबसे पूछते फिर रहे हैं, पौधे। कहा कि नहीं है विश्वास तुम्हें, कहा नहीं बिल्कुल नहीं है, कहा नहीं है तो ठीक है। उसने आया शिव भगवान से, कहा जाओ तुम परीक्षा लेना चाहते ले लो। आया, शरीर को सीता का रूप धारण करके जिस रास्ता से आ रहे थे वहां पर जाके बैठ गई। अब बैठने के कारण से देखिए वो तो था ही पार ब्रह्म। अब बैठ गए, आए, नमस्कार किए, कहा माँ आप अकेली बैठी हो, भगवान शिव कहाँ है। अब तो पहचान लिए तो बड़ी इनको शर्मिंदा, बड़ी गलानी हुआ कि मैंने तो सीता को रूप धारण करके बैठे थे, हैं। अब तो बड़ी गलानी, आंख बंद करे तो राम लक्ष्मण सीता दिखे, आंख खोले तो सामने में राम लक्ष्मण सीता दिखे। अब तो बड़ी इनको हो रहा है ये मैंने क्या कर दिए, है ना। तब किसी तरह से माया को समेटते, क्योंकि असली सीता को तो हरण हुआ नहीं था, वो तो पहले ही अग्निदेव को दे दिए, तो उनकी माया छाया को हर के ले गए थे। रमन पड़ेंगे तो ऐसा है। तब जा करके जब वहां से लौटी है सती, तो शिव भगवान ने पूछा क्या परीक्षा ले ली। अब वहां पर देखिए झूठ बोलने के कारण से त्याग कर दिए। कहा नहीं, आप जैसे कह रहे थे ना कि पार ब्रह्म है, बिल्कुल वैसे ही पार ब्रह्म दर्शी त्रिकालदर्शी है। मैंने नहीं लिया परीक्षा, मैं कुछ न ली। हाँ परीक्षा नहीं ली हूँ। बोला इतना समझाया बुझाया तो इसने पहले माना नहीं, अब ये कैसे बोल रही है कि नहीं लिए परीक्षा। लगता है कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो बात है। आंख बंद किए, शिव भगवान को तो तीसरा ने था ही, आंख बंद किए और देख लिए। अब आंख बंद करने के बाद देखते हैं इसने तो सीता का रूप बना करके रास्ते में बैठी थी। अब इष्ट देव के पत्नी तो इष्ट देवी न होंगे, क्योंकि शिव भगवान उनको इष्ट मानते थे और वो इनको मानते थे इष्ट देव, दोनों को दोनों। अब कहा ये तो इष्ट देव की पत्नी इस तरह से बन गए, इष्ट देव के रूपों के सीता माई का रूप बना करके बैठ गए। अब इस शरीर से इस जन्म में मिलन नहीं होंगे संभव है। पहले जो बायां साइड बैठाया करते थे अब दायां साइड बैठाने लग गए। और उसी समय जब त्याग मने मन किए तो आकाशवाणी भी हो गए कि आपके जैसे त्यागी कोई नहीं होंगे संसार में। त्याग दिए तो त्याग दिए, अपमान तो वहीं से हुआ। बात काटा भगवान शिव का, परीक्षा नहीं लिए, सीता का रूप बना करके वहाँ पर एक तो वो उससे भी पीछे चलेंगे, तो उसके पीछे भी जहाँ गए थे सत्संग सुनने, मनोयोग पूर्वक नहीं सुनते थे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक तो सत्संग का अपमान किए थे, इस कारण से। दूसरे कारण यहाँ पर कहा जाए तो सीता का रूप बना करके, चौथा में फिर भी बर्दाश्त करते गए। वहाँ पर शिव भगवान ने मना भी किए, मत जाओ, आमंत्रण नहीं आया है, लेकिन फिर भी
ये आए तो यहाँ पर देखिए उनको शरीर को त्याग करना पड़ा। और वही जब शरीर त्याग के तो फिर दूसरे जन्म में माता पार्वती के रूप में फिर से भगवान शिव से विवाह हुआ है ना। तो वही आज महाशिवरात्रि के दिन है ये भोले बाबा के नगरी में हम लोग हैं, अच्छी बात है। शिव तो सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है बाहर के पट देकर अंतर के पट खोलो भाई। जैसे शिव भगवान को भी अंदर का तीसरा आंख था ना, उनको भी तीसरा आंख था। बाहर के पटों को बंद किया, अंदर के पटों को खोले थे, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि। और वही दिव्य दृष्टि हम लोगों को भी गुरु महाराज ने खोलने की प्रक्रिया बताए हैं। तो कैसे खुलेगा? एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, आज दृष्टि योग का साधन करेंगे, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया बताए, जब उस तरह से करेंगे तो वह शिव भगवान का दर्शन होगा। तो बाहर में नहीं, बाहर में तो भगवान की माया छाया का भलो दर्शन हो जाएगा, लेकिन अगर यदि चाहते हैं उस निराकार का दर्शन करने के लिए तो आपको अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, है ना। तो बाहर में कैसे खोजेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा है निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। हमारे गुरुदेव कहते हैं अपने में खोजो वह हरि, वह परमात्मा मिलेंगे, है ना। लेकिन यह तो कहते हैं तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का अलग अलग काम है। क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना, पैदा करना। विष्णु भगवान का काम है इसको पालन करना, जो जन्म दिया तो उसका पालन रक्षा करना। और शंकर भगवान का काम क्या है? संहार करना। यानी तीनों का तीन काम है। तो कहते हैं उस पार ब्रह्म परमात्मा को देखना चाहते हैं तो अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर में जो प्रवेश करते हैं तो कहते हैं इसी शरीर में लक्ष्मी का वास है, इसी शरीर में विष्णु भगवान का वास है, इसी शरीर में शिव भगवान का वास है, इसी शरीर में पार्वती जी का वास है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सब इसी शरीर में मौजूद है। लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते, जब तक बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक हम आप नहीं पहचान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत महापुरुषों के चरण में आइए। जैसे गुरुदेव हमारे पहुँचे हुए संत हैं, इनके कथनों अगर ध्यान भजन सत्संग नित्य प्रति करते रहेंगे तो एक इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, लेकिन दर्शन होगा। यह भक्ति का बीज जिसको पड़ गया है